दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आधुनिक भारत की क्लास में, जिसमें हम इतिहास के घटना चक्र पूर्वावलोकन के बुक द्वारा पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो डेली बेस पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। और आधुनिक भारत में प्रेस का विकास की एक क्लास और कर चुके हैं, यानी कि 30 प्रश्न हमने पिछली क्लास में किया था और आज हम 30 प्रश्न इस क्लास में देखते हैं। तो यह क्लास आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न दिया गया है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। किससे जुड़ा था? ए. महात्मा गांधी से, बी. C.R. दास से, सी. जवाहरलाल नेहरू से, डी. मोतीलाल नेहरू से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी. मोतीलाल नेहरू से। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर हमारा कोड दिया गया है और कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो चलते हैं, मिलाते हैं इसको हम एक बार अपनी तरह से। दिया गया है समाचार पत्र और भाषा। तो भारत मित्र कौन सा था? भारत मित्र का हम सही मिलान देखें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा नंबर 3 हिंदी से। और नायक की अगर बात करें तो नायक डी से हमारा एक की तरफ जाएगा। और राष्ट्रमत की बात करें यहाँ पर तो राष्ट्रमत हो जाएगा हमारा मराठी। और प्रजामित्र बचेगा तो हमारा गुजराती से इसका मिलान कर देंगे, यानी कि ए का 3, बी का 4 और सी का 2। तो इसमें यहाँ पर ए का 3 और ए का 3, बी का 4, सी वाले ऑप्शन में हमारा बिल्कुल मिल जाएगा। और बढ़ेंगे अब हम अगले प्रश्न की तरफ, या यहाँ पर इसके हम एक बार सही मिलान को भी देख सकते हैं। जैसा कि दिया गया है, भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। तो इस प्रकार इसका सही मिलान है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से इसका सही उत्तर मिलाना है। तो यहाँ पर इसका तो मिलाएंगे दैनिक आज। और दैनिक आज का यदि हम देखें तो यहाँ पर ए का 4 हो जाएगा। और जब ए का 4 मिलाएंगे तो हमारे 2 ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे। द लीडर की बात करें तो बी का 3 हो जाएगा। और बी का 3 सिर्फ हमारा ए वाले ही ऑप्शन में बचेगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा, डी का 1। तो इसका राइट आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, या इसके सही मिलान को भी यहाँ पर देख लेंगे एक बार हम। दिया है दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? ए केसरी, बी प्रताप, सी मराठा, डी मंजूषा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी प्रताप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे कौन थे? ए तिलक, बी गोखले, सी गांधी जी, डी नौरोजी। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया? ए बम्बई आज मुंबई से, बी अहमदाबाद से,
सी पूना से, डी नासिक से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी पूना से। साप्ताहिक पत्र हरिजन प्रथम अंक 11 फरवरी 1993 को इस प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? पूना से। अगला प्रश्न, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी आर अम्बेडकर ने, सी वी.डी. सावरकर ने, डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी आर अम्बेडकर ने। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर एक बार हम इसकी। दिया गया है 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंबेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। अगला प्रश्न दिया गया है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है। ए आत्माराम पांडुरंग, बी ज्योतिबा फुले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बी आर अम्बेडकर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी बहिष्कृत भारत पत्रिका बी आर अम्बेडकर से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? ए अल हिलाल, बी कामरेड, सी द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, डी जमींदार। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें अल हिलाल। अगला प्रश्न, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? ए वंदे मातरम, बी पीपुल, सी ट्रिब्यून, डी वीर अर्जुन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए वंदे मातरम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से इसका सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सही उत्तर कूट के माध्यम से बताना है। तो देखते हैं, मिलाते हैं इनको हम। जैसा कि दिया गया है ए यानी कि काल, और काल में ए का काल किससे होगा? शिवराम महादेव, यानी कि ए का 4 से मिलान करेंगे, और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि ए का 4 बी का 1। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर कटेंगे हमारे, सी और डी, और बचा सुधारक। तो सी का 2 होगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि बी वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। बचेगा हमारे पास सिर्फ ए वाला, और यहाँ पर इसको मिला देंगे सोम प्रकाश नाथ द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, या हम इसकी सही व्याख्या भी देख सकते हैं एक बार। जैसा कि दिया गया काल शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलते हैं, मिलाते हैं इसको हम। बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करें तो यहाँ पर फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। कॉमनवेल्थ की बात करें तो एनी बेसेंट, और सर्चलाइट या लीडर की बात करें, लीडर हो जाएगा हमारा मदन मोहन मालवीय, और सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रकार ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो ऑप्शन हमारा था ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा।
आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसके महत्वपूर्ण जो इसकी व्याख्या दी गई है, दिया है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा तथा लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है कि एक सूची एक को सूची सेकंड से मिलाना है और लीडर यहाँ पर दिया गया है। तो लीडर सबसे पहले हमारा ए का एक होगा, यानी कि ए का एक होगा तो ए का एक सिर्फ हमारा ए वाले ऑप्शन में ही मिल रहा है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा। ए का एक, बी का दो, यानी कि बॉम्बे क्रॉनिकल, यह भी हो जाएगा सीधे सीधे मिलान इसका। सी का 4 होगा, इंडिपेंडेंट मोती जस्टिस टीएस नायर। तो ए वाले ऑप्शन को लगाकर बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न को। या देखेंगे यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या, जैसे कि द लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टीएस नायर। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ और इसका सही मिलान थोड़ा सा देखेंगे हम। अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें देखते हैं, मिलाते हैं। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यह भी सही है। तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, तो यह सही मिलान नहीं है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, यह भी सही है। लेकिन तो जो गलत है हमारा सही सुमेलित नहीं है तो वह सी वाला होगा और यही हमको बताना था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, उनमें इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सही है। लोकमान्य तिलक केसरी, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, ये भी सही है। महात्मा गांधी द पायनियर, तो यह गलत है और गलत ही हमको गलत का जोड़ा बताना था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी शौकत अली, डी खलीकुज्जमान। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए नवजीवन एम के गांधी, बी स्वराज टी प्रकाशन, सी प्रभात एन सी केलकर, डी कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें, डी कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद, तो यह सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से हमको एक सही बताना है, तो दिया गया है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी गलत हो जाएगा क्योंकि यह मूक नायक किसकी है? बी आर अम्बेडकर की, तो इस प्रकार यह गलत हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, यह महात्मा गांधी की है, तो यह भी गलत हो जाएगा। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ सही है और बी आर अम्बेडकर की मूक नायक है इसलिए, और बाल गंगाधर की केसरी है, तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यही सही सुमेलित है, बाकी यह तीनों गलत हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से इसका सही उत्तर बताएं। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो केसरी सबसे पहले
मिला देंगे हम, यानी कि सी का 1 बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया की बात करें तो हो जाएगा डी का 3। अब मिरात उल अखबार यानी कि राजा राम मोहन राय, और समाचार दर्पण हो जाएगा जेसी मार्समैन। यानी कि ए का 4, बी का 1, ई का 4 और बी का 1। तो डी वाला राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न या इसकी सही व्याख्या को भी देख सकते हैं आप। समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। इसका सही मिलान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, तो पहला ही हमारा गलत हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक केसरी राइट है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही है। दादा भाई नौरोजी राफ्ट गुप्तारिया तीनों सही हैं, लेकिन बी आर अम्बेडकर की इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? सही मिलान इसका देखें यदि हम, एनी बेसेंट न्यू इंडिया होगा, महात्मा गांधी का यंग इंडिया, तो यह दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि सही मिलान नहीं है दोनों का। बीजी तिलक केसरी यह सही मिलान है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी यह गलत हो जाएगा, तो बी सी वाला राइट आंसर निकल कर आएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से हैं? ए नंबर 1 कॉमनवेल्थ, नंबर 2 न्यू इंडिया, नंबर 3 न्यू हिंदू, नंबर 4 दी ऑरेंज। तो 1 और 2 यानी कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया यह दोनों अखबार हो जाएंगे। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? ए बीजी तिलक, बी एनी बेसेंट। तो यहाँ पर आपको कॉमनवेल्थ बी वाले ही ऑप्शन में मिल जाएगा, तो 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी भीखाजी कामा, सी वी डी सावरकर, डी सी डी जी डी सावरकर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर चारों में से कोई नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे हम इसकी व्याख्या को। दिया गया है, वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे। 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक थे। तब यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हुआ। 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष के संपादकत्व में इसका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। पुनः 10 सितंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक लाला हरदयाल थे। इस पत्र के प्रकाशक और विवरण का कार्य मैडम भीखाजी कामा ने किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी अब्दुल गफ्फार खां, सी लाला लाजपत राय, डी बाल गंगाधर तिलक। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा बी 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अब्दुल गफ्फार खां ने प्रारंभ की थी। तो यहाँ पर आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की।
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और यह समाचार पत्रों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास थी। तो उम्मीद करता हूँ कि शुरू से लेकर अंत तक आप सभी लोगों ने इस क्लास को देखा होगा। और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्लास यदि आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अभी तक यदि आप सभी लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, साइंस, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट के माध्यम से क्लासों का आनंद ले सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।